राजनीति में एक बार फिर से पूर्व सीएम रघुवर दास की वापसी के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। पॉलिटिक्स में री एंट्री के साथ ही रघुवर दास ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए और हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। रघुवर दास की वापसी के पीछे क्या है बीजेपी की प्लानिंग और रघुवर दास की सक्रिय सियासत में सेकंड पारी से कितना होगा फायदा, इस रिपोर्ट में देखिए। ढोल नगाड़ा, धूम धड़ाका और आतिशबाजी। ये तस्वीर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है, जहां शुक्रवार का दिन किसी जश्न से कम नहीं रहा। झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने राजनीति में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और एक बार फिर सक्रिय सियासत में बीजेपी में वापसी की। लौटकर ऐसा लग रहा जैसे मां के आंचल तले वापस आया। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, पर संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। एक्टिव पॉलिटिक्स में री एंट्री के साथ ही रघुवर दास अपने पुराने अंदाज में नजर आए। वी विल बैक सून का भरोसा देकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। हेमंत सरकार को 5-6 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। अगर वो जनादेश का अपमान करता है, झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को चैन से बैठने हम नहीं देंगे। रघुवर दास के इस आक्रामक तेवर से सर्दी में राज्य की सियासत भी गर्मा गई। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने उसी लहजे में पलटवार किया और कहा कि बीजेपी में कोई आए या कोई जाए, सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 15 साल तक बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना है। फिर उन्होंने चप्पईदा को लाया, फिर सीता सोरेन जी को लाया, फिर गीता कोड़ा जी को लाया। सबको इधर से खींच के ले गए और सोचे कि शायद कुछ बात बने। जब बात नहीं बनी तो फिर वो फिर से सोच रहे हैं कि पुराने को ही ट्राई किया जाए। कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही रहेगी, चूंकि जनता ने ये ठान लिया है। बीजेपी में रघुवर दास की भूमिका क्या रहेगी, इस पर अभी पार्टी ने पत्ता नहीं खोला। हालांकि रघुवर दास ने ये साफ कर दिया कि वो पार्टी को फिट एंड फाइटिंग बनाने आए हैं। झारखंड में यही उनका मिशन है। देखना होगा कि रघुवर दास की वापसी से बीजेपी कितना फिट होती है और कितना फाइट कर पाती है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में लंबे समय से 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि पर चल रहे विवाद पर अब विराम लगता दिख रहा है। पहली बार राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर इतनी सकारात्मक बातचीत हुई है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ सीएम सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की और बकाये का पूरा ब्यौरा दिया। अब इस मुद्दे पर क्या है केंद्र सरकार का रुख, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड की सियासत में पिछले 6 महीने से 1,36,000 करोड़ की काफी चर्चा हो रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के झारखंड दौरे पर एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया। गुरुवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सीएम सोरेन ने 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की। कोयला कंपनियों पर बकाया पैसों का आकलन पेश किया और 1.36 लाख करोड़ के बकाये का आधार बताया। तो उन्होंने माना कि 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक कमेटी बना चुका हूं, अब है कि वो पैसा हमें कब आएगा। सीएम सोरेन की मांग पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मुद्दे के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिया। बैठक में मौजूद कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया और इसकी इकाइयों के अधिकारियों के साथ समाधान पर चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी हिसाब होगा केंद्र सरकार जरूर पैसे देगी। जो भी पैसे झारखंड को देने का है तो बिल्कुल देंगे। हमारा दृष्टिकोण से जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में जो भी निकल के आएगा भारत सरकार तैयार है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और भी कई मुद्दों को उठाया और केंद्रीय मंत्री को सुझाव दिए। सीएम सोरेन ने बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात कही। कोयला कंपनियां झारखंड में अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र खोलें, कोल ब्लॉक में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और कोल इंडिया का मुख्यालय भी झारखंड में ही लाया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि मोदी सरकार किसी को नजरअंदाज नहीं करेगी। सबका साथ, सबका विकास पीएम मोदी का नारा है। कोई भी प्रांत को ऐसा हम किधर नजरअंदाज नहीं करते हैं। सभी देश में जो भी पार्टी सत्ता में हो, मगर जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानते हैं। प्रधानमंत्री जी सबका सेवा करने के लिए, सबके साथ सबका विकास के नाते काम करने को तैयार है। काफी लंबे समय तक रस्साकशी के बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर इतनी सकारात्मक बातचीत हो पाई। इसे लेकर कमेटी भी गठित कर दी गई है। देखना होगा कि केंद्र सरकार कब तक और कितनी राशि हेमंत सरकार को मुहैया कराती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची से खबर है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज 81वां जन्मदिन है। जेएमएम कार्यकर्ता दिशोम गुरु का जन्मदिन मनाएंगे। दोपहर 12 बजे शिबू आवास पर 81 पाउंड का केक कटेगा। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक इस जन्मदिन के मौके पर शामिल होंगे। तो शिबू सोरेन का आज 81वां जन्मदिन और 81 पाउंड का केक कटेगा। तैयारी पूरी है। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है। सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जेएमएम के विधायक और कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रहेगी।